को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 8.2 है ना भला 8.2। चलिए आ जाइए, रेडी हो जाइए। देखो भला, पहली बात ही कल पिछला क्लास में हम लोगों ने थीटा के लिए जो मान होता है, सभी त्रिकोणमितीय फलनों के थीटा का जो मान होता है उसका वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। यह देख लीजिए, यह देख लीजिए, ये वाला हम लोग कल पढ़े थे, है ना। देखिए ये वाला क्या है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। इस तरीक़ा से याद कर ली हो। एक बार और हम इस सारणी को समझा चुके हैं, ठीक है। अब दोबारा देखिए, समझने समझाने की बात वो नहीं है, बात है कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। दिमाग में एक नक्शा, एक मैप होना चाहिए जिसमें सारा का सारा सारणी आपको दिखना चाहिए। इसको इतना बेहतरीन तरीक़ा से फ़ोटो खींचिए दिमाग में कि एकदम मैप दिखना चाहिए, सारा का सारा मान। एक दिन में क्लियर नहीं होगा। साइन का मान अलग कर लीजिए, कॉस, साइन और कॉस जब भी याद करना है एक साथ करना। हम तुमको बताते हैं तरीका। देखो बैठ के क्या करना है, अपना स्टाइल, तुम लोग अपना स्टाइल अगर होगा तो जैसे ही याद करना होगा कर लेना, ठीक है। चलो देखो, हम तो भाई अपना ज़माना में याद किए थे। आज भी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। कहानी ख़त्म। बस इसको बैठ कर रट गए थे कि साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, ऐसे करके याद किए थे। बस मेन रूप से हम इसी को खाली याद किए थे आज भी। अब कॉस कैसे याद रख लीजिए, कॉस याद रखने की जरूरत है ही नहीं, एक को पैसा नहीं। सुनिए कैसे जी हम बोलते हैं जी, सुनिएगा 60 30 90 खाली पूरा होना चाहिए। जैसे देखिए, साइन में जो मान 90 का होगा वही मान इसमें कोची का होगा, 0 का हो जाएगा। कॉस में 0, क्योंकि 0 और 90 जोड़ना पर 90 ना आता है, 90 डिग्री आना चाहिए। साइन में जो मान 30 का होगा वो कॉस में कितना का होगा, 60 का हो जाएगा, क्योंकि 30 और 60 क्या होता है, 90। बस 90 खाली पूरा होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो साइन में जो 45 था, कॉस में भी 45 है ना, 45 45 90, तो दोनों सेम होगा। जैसे हम उदाहरण के लिए अगर हमसे कोई पूछे कि कॉस 30 डिग्री का मान बताइए, तो कॉस में पूछा है 30 डिग्री, इसका मतलब साइन में वही मान होगा किकर 60 डिग्री का। तो अगर साइन 60 हमको √3/2 याद है, इसका मतलब कॉस 30 भी हमको √3/2 होगा। सिंपल है, समझ रहे बात क्या है। तो साइन कॉस याद हो गया, तब बचा अब खाली कुछ याद रखने के लिए टैन, टैन है ना बचला है, तो टैन याद कर रहा रख ले। तो टैन 0 0, टैन 30 1/√3 और टैन 45 1 और टैन 60 √3 और टैन 90 इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इतना याद रखना है। अगर ये वाला याद रह गया बल्ले बल्ले, फिर से वही कॉट में कहानी, साइने वाला कहानी, क्योंकि साइन होता था कॉस का पूरा और टैन होता था कॉट का पूरा। तो बैठ के इसको याद कीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो रेडी, जिनको याद होगा बोलिएगा, जिनको नहीं याद होगा वो घरे जाकर याद कीजिएगा। अब ऐसे भी 8.2 में अब एंट्री कर गए, पहले से ही सारणी दिया हुआ है, किताब है ही, नोट्स भी है, नोट्स में भी सब दिया गया है। अब ना बहुत सारा बच्चा सोचता है मैथ में क्या याद करें। मैथ का नोट्स आप देखिए पलट के, जितना मैं कंसेप्ट लिखवाया हूँ ना और जितना मैं पढ़ाया हूँ ना, उससे ज़्यादा तुम्हारे नोट्स में होगा लिखा हुआ। चलो अब आ जाओ, शुरू करते हैं। तो देखिए पहला के पहला ध्यान देने वाला सबसे पहले लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री। यह एक चीज़ याद रखिए, हम बोलते रहिए, क्वेश्चन हम उतारते रहो, ध्यान दिया जरा अच्छा से। सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी प्रश्न में कोई ऐसा त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ रहे जिसका मान आप जानते हो, है ना, जिसका मान आप जानते हो, तो पहले उसका मान रख देना चाहिए। जैसे हम 60 डिग्री का मान जानते हैं, अब यहाँ पर लिखा रहता कॉस में के डिग्री 18 डिग्री, तो कहाँ से इसका मान हम लोग जानते हैं, वही इसी में पढ़ना होगा। 36 डिग्री 72 डिग्री ऐसे रहेगा, कहाँ से इसका मान जानते हैं, नहीं। हम लोगों ने पढ़ा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना ही पढ़ा। 36 डिग्री 72 डिग्री 78 डिग्री सब कहाँ से पढ़ा। तो जब पूर्णांक के रूप में रहे, जब इस तरह का सवाल रहे जिसका मान आप जानते हैं, तो उसका चुपचाप वैल्यू रख के हल कर देना चाहिए। अब कोई आने वाला समय में ऐसा भी प्रश्न आएगा जिसका मान आप नहीं जानते हैं, तो उस तरह का सवाल को फार्मूला पर तोड़ने के लिए सिखाया जाएगा, वो है पूरा कोण। जो कि पिछला क्लास में हम पढ़ा दिए थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा,
tan, हाँ cos थीटा, सही बात है। चलो देखा, तो अब sin 60 डिग्री का मान अब देख के नोट्स निकाल लीजिए। नोट देख के बनाते बनाते याद हो जाता है, ठीक है, देखते देखते याद हो जाएगा। तो नोट्स निकाल लीजिए, किताबें निकाल लीजिए, हर जगह पे दिया हुआ रहता है, आप बाहर निकाल कर स्पष्ट देखिए, है ना। अच्छा, और दूसरी बात, कोई भी बच्चा किताब और कॉपी बचाने की कोशिश ना करे कि मैं इसमें लिखूंगी नहीं वरना मेरा भाई नहीं पढ़ पाएगा। अरे तू तो पहले बढ़िया से पढ़ ले, फिर भाई के लिए बचाना किताब वगैरह, है ना। तो लिखो एकदम अच्छा से। चलो देखो, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? हाँ, √3/2 इंटू मैंने क्या हो गया यार, ओहो, मक्खी है जो बड़ी परेशान के लिए। चल देखो बोला मेरा, अच्छा समझ जा रहा। भोरे भोरे मक्खी बड़ा तंग करता है जी। अगुना है ना, cos 30 देखिए बोला, हम तरीका बताइए। cos में 30 पूछल के है तो साइन में 60 देख ले भी हम, क्योंकि जो मान cos में 30 डिग्री होगा वही मान साइन में 60 डिग्री होगा। देखो, जितना टफ बनाओगे दिमाग उतना उलझेगा, अब पढ़ने का मन नहीं करेगा। जितना इजी बनाओगे उतना पढ़ने का मन करेगा, पढ़ाई हल्का हो जाएगा ना, तो उतना ही होगा ना। तो cos साइन में 60 डिग्री वाला मान रख दीजिए उठा के, क्लियर है। आप नोट्स में देख भी सकते हो, चाहे सारणी में भी देख सकते हैं ना। चलो देखा, साइन में 30 डिग्री तो साइन 30 के मान 1/2 होता है, ठीक है। और cos में 60 डिग्री तो cos में 60 पूछल के मतलब साइन में 30 वाला होगा, तो साइन में 30 वाला होगा तो वही वाला उठा करके रख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। देखा, ये इतना दूर से गुना है ना, तो √3 में √3 से गुना करबी तो कितना आती? 3, और 2 में 2 से करबी तो कितना आई? तो 4। ये हमारा 1 में 1 से गुना किया, कितना आ गया? 1, और 2 दूनी कितना हो गया? 4। अब तेरे को पता है कि भिन्न का जोड़ बन गया 4, 4 का एलसीएम कितना हो गया? 4। हम आशा रखते हैं कि आप लोग सभी बच्चा का भिन्न का जोड़ क्लियर होगा। 4/4 कटेगा, कितना आएगा? 1 आएगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर ना? चलिए, अब पहला के दूसरा की बात करें। देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, वेरी गुड, स्क्वायर में है। और फिर है cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस में है sin स्क्वायर 60 डिग्री है बोला। चला देखा, फिर से मान जाना ही ना, तो रख दा। तो 2 गुने, इससे जरूर बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा। डिग्री का मान रखने के लिए जरूर 100% आना ही आना है, सवाल नहीं पैदा होता कि नहीं आएगा। चलो देखा, tan 45 का मान 1 होगा है ना, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये लिख भी 1 का स्क्वायर इंटू cos 30, अस्थिर से यह cos में 30 है, मतलब साइन में 60 है, और साइन 60 के मान √3/2 पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 का कौची भोला होल स्क्वायर, अब माइनस है, और साइन 60 का माना भी तो बोला लियो √3/2 का कौची होल स्क्वायर। अभी से ही घट गया है ना, बहुत अच्छे। ये गुना में है, ऐसे कैसे आप घटा दोगे? गुना में ना है, पहले सब फरिएबू तब ना, यही चीज ध्यान देना है। चला देखा, इस सब गुना में ले, इतना से इतना दूर, ये वाला एरिया देखो तो, है ना। चला, तो 2 गुने 1 के स्क्वायर 1 हो गई ना, इंटू √3 के स्क्वायर कितना हो गया? 3, और 2 के स्क्वायर कितना हो गया? 4, और माइनस ये देखा कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 4। वेरी गुड। तो अब स्थिर समझे जरा, 2 में 3 से गुना करे, 2 कितना हो गया? 6, और बटा में 4, और माइनस में 3/4। अब ये काट दा, अन्ना काटे के माना को चुपचाप 4, 4 के एलसीएम कितना लेला? 4 लेला, होली ना, भिन्न के जोड़ा बा है ना, ये क्लियर। 6 में से 3 गेले तो 3 कितना हो गया? क्या इतना सा बात समझ में आया क्या? किसी भी बच्चा को कहीं पे भी परेशानी है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं। देखो, सवाल नंबर पहला का जो 5वां है, एक्सरसाइज कितना है? 8.2। देखिए, रेडी? चला देखिए, मान देखिए आप, ये 5 है तो 5 लिखा लिए, तो अपन गुना ना, और cos 60 के मान, तो cos में 60 है, एक मतलब साइन में 30 होते, साइन 30 का मान कितना होगा है?
1/2 होता है। स्क्वायर है को तो स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह था प्लस का चिन्ह, फिर कौन चीज मिल लो 4 तो 4 लिखा ली, फिर गुना का चिन्ह ना। सेक 30 डिग्री, डरिए नहीं, सेक सेक के कर उल्टा हुआ है ये बता दिया, चुप रहा तो सेक किसका उल्टा होता है ये बताइए, इतना बच्चा में से कोई बताइए। सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, कौस के। कौस के तो जब कौस में मान होगा उसको पढ़ के उलट दीजिए, सिंपल। तो कौस को तो याद हमें तो आता है, तो कौस 30 डिग्री और कौस 30 डिग्री के कर बराबर हुआ है साइन में 60 डिग्री के, ध्यान में लो। तो साइन में 60 डिग्री के मान होता है √3/2, उसको हम पकड़ के उलट देंगे तो हो जाएगा 2/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, माइनस टाइम 45 का मान सब कोई जानता है कितना होता है 1 स्क्वायर हो गया। अब बाटा है तब बाटा ना, साइन 30 के मान कितना पड़ेगा 1/2, क्लियर है। और कॉस 30 के मान को चाहिए √3/2। चलो अब इसको क्या करना है, हल करना है, डालने की जरूरत नहीं, बाटा दे दियो, अस्थिर से हल करो बच्चा। 1 के स्क्वायर कितना 1 और 2 के स्क्वायर 4, वेरी गुड, प्लस √3 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर। चला एक में देखिए 5 गुने 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर। हाँ ऊपर वाला ऊपर हल करा पहले, नीचे वाला नीचे करा, 2 के स्क्वायर √3 के स्क्वायर 3 और -1 के स्क्वायर 1। डरने की जरूरत नहीं है, एकदम स्थिर रहिए। नीचे तो भिन्न का जोड़ बन गया तो करेंगे, उसमें क्या लगा 4 4 के एलसीएम 4 है लो, 1 प्लस कितना हो गया 3 हो गया, क्लियर है। एक नंबर देखिए बोलबा 5 एकम, अच्छा गुना में है जरा, तो 5 4 20 1 21, यही करोगे। अब तिरछे तिरछे गुना कर दिया फटाक से। अरे चोट्टा मेरे, यहाँ पे प्लस या माइनस रहता था तब ऐसे होता था, ये गुना में है तब 5 होगा गुना ऊपर से, समझे। बुद्धि न ज़्यादा दौड़ाइए, इतना दिन में यही सब ध्यान देते हैं ना, इतना दिन में मैथ बनाया फिर भी है, क्या चांस है कि आगे कैसे बनाओगे भगवान जाने। अब फ्रेंडशिप डे मनाना बंद करो, ठीक है, ब्रेसलेट पहनता 5 में 1 से गुना होगा जरा, बाकी गुना है ये भिन्न का गुना था, 5/4 हो गया, ठीक है। अब प्लस ये हो गया 4 4 कितना 16 बटा में 3 और माइनस में 1। अब डरने की जरूरत नहीं है, चला ध्यान दिया जरा अच्छा से। नीचे वाला देखिए बोला 3 1 4 और बटे 4, यही ना लो, देखा लघुत्तम ले ला, ध्यान दिया, -1 छोड़ दिया, छोड़ भी सकलो साथ लेके चल भी सकलो। तो 4 3 के लघुत्तम लेमी, तो 4 3 12, तो 4 3 12, तो 4 से भागत में तो 3 मरतबे रे, 5 3 कितना हो गया 15, भिन्न का जोड़ आता है ना, बस करिए 3 4 12, तो 16 4 64, 4 मरतबे लगलो ना, तो 16 4 64 हो गया। अब माइनस में कौन है 1, अभी उसका नहीं लघुत्तम लिए हम, बाद में ले लेंगे, मान होगा तो कर दीजिए, नहीं माने नहीं कीजिए। चल ध्यान दिए, 15 64 को जोड़ दो, तो 5 4 कितना हो गया 9 और 6 1 7, 79 लो बोला, बाटा में कौन हो 12 और माइनस में 1 और टोटल पर बाटा, ये 4 से 4 काट लो बाबू, तो कितना बच लो 1 बच लो, समझ रही है ना। बाटा में 1 ना बच लो, तब बाटा में 1 कोई वैल्यू ना रह लो, कुल मिला के बात ही रहा कि 79/12 माइनस कितना हो गया 1 हो गया, क्लियर है क्या। हाँ चला ठीक है, चला तब एलसीएम ले ला, एगो बाटा में रहे एगो ना रहे, बाटा में तो क्या ले बाता है एलसीएम ना, तो 79 - 12 कम 12, अब बाटा में कुछ हो गया 12, तो 79 में से 12 घटा दीजिए, तो 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और 7 में से 1 गया 6, 67/12। इसका आंसर मिला, ये तो कुछ डाउट जा रहा है हमको, सही है, चलो ठीक है, 67 कितना आया 12, आंसर हो गया बस। हाँ एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, तीसरा कौची का है भला मेरे, तीसरा कहता है कि आप ये देखिए, ये है, हम 2 को बता दे ये दोनों, ठीक ना, ला देखा ये दोनों बता दे, तीसरा चौथा हल्का है, देखिए बोला तीसरा कहता है कि sin 2a sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, माने a के जगह पर हम कितना डिग्री रखेंगे, देखो कुछ डरने की, एक जगह पे
हम कितना डिग्री रखें ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये तो ऑप्शन पर क्वेश्चन हो गया। अब वही ऑप्शन रखते चलिए, एक बार 0 रख के देख लीजिए, एक बार 45 रख के देख लीजिए, आ जाइए देखिए। तो ऑप्शन तीसरा के नहीं, दूसरा ना हल भला, दूसरा के केमा सवाल हल है, तीसरा हल है, ठीक है ना। देखिए तो लिख भाई साइन 2a बराबर क्यों चाहिए 2 साइन देने हेलो, रखिए दोनों पार्टी बराबर आना चाहिए। पहले ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लिखिए ऑप्शन हाँ ऑप्शन नंबर केमा से चलबो ए से, के डिग्री हल ए के जगह पर 0 डिग्री रखे के हल है तो रख दा। तो साइन 2 गुने 0 हो जाता है और 2 गुने साइन को जो 0 डिग्री बोलो है ना। तो साइन और 2 में 0 से गुना हुआ तो 0 नहीं लो बोला, अब बराबर 2 गुने साइन 0 का मान कितना होता है 0। अब यहाँ पर भी तो साइन 0 का मान 0 ही होगा और 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो कुछ आएगा 0 ही आएगा। ये दोनों कुछ हो गया, बराबर हो गया। अतः हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए कुछ है, सही है ना। ऑप्शन नंबर ए, अतः ए बराबर 0 डिग्री ही होगा, यही हमारा क्या है आंसर है। अच्छा अब दूसरा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर केमा रख करके बी रख करके देख लेते हैं समझाने के लिए, तुम लोग मत रखना। ऑप्शन नंबर बी, ए के जगह पर के डिग्री दिल को 30 डिग्री रख दें। देखा क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन हले साइन 2a हले बोला, अब बराबर को चलो 2 साइन है। अच्छा कैसे ही बराबर हो सकले, सोच के देखो, ये जो 2 से गुना होले केकरा में होले ठिट्टा में, ए में गुना होले ना, आई जो गुना होले त्रिकोणमितीय फलन में गुना होले। तो जो ठिट्टा में डबल हो गया, एगो होले कि डिग्री डबल हो गया, 30 डिग्री से सीधे क्या डिग्री हो गया 60 डिग्री, वो कोण बढ़ गया। आए बोले कि त्रिकोणमितीय फलानवा में साइन 30 में 2 से गुना करके। तो नियम एक तरह से मैथ का नियम क्या कहता है कि लगता है कि दोनों क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, क्योंकि ये हो गया 30 दूनी 60, तो साइन 60 ना हो गया बोला। आ ये साइन 30 डिग्री में 2 से गुना करी, तो नियम से 30 डिग्री वाला 2 बार जब हम के लिए गुना तो वो भी तो 60 डिग्री के बराबर होना ही चाहिए, लेकिन होगा नहीं ना। कैसे नहीं होगा आइए देखिए बताते हैं हम आपको। साइन 2 है तो 2 और गुना ए के जगह पर कितना 30 डिग्री बराबर, ठीक है। चला ये 2 और साइन है तो साइन ना, आ ए के जगह पर कौन चीज 30 डिग्री, ठिठवा के जगह पर रखी ना, खाली नहीं समझ में आ रहा है बोल दीजिए। चलिए साइन है तो साइन लिख दिलिए है, और 2 में 30 से गुना करने में कितना बोले 60 डिग्री, और 2 गुने साइन 30 डिग्री, यही ना बोला। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा को 1/2 होगा है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2 बराबर, आई 2 से 2 को चुक ली काट ली तो कितना बचले 1। कैसे बराबर ना आएगी दोनों, तो ना ली बराबर ना, इसका मतलब ये है कि ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। ये देखो दोनों बराबर आ गया ना, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये है जो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुड। अब जो है वो दूसरा का क्या बताने जा रहे हैं, चौथा बताने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दिया 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये बोला मान रखे तो सारनी से रख दा। बोला 2 गुने tan 30 के मान कितना आपको खोज के बतावा, देख के tan 30 का मान कितना है, हाँ 1/√3, वेरी गुड। अब बाटा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान बताइए, 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान बताइए। बोला हाँ 1/√3, इतना के कौन चीज स्क्वायर। चला आई गुना में है ना, तो 2 केकरा से गुना होगा 1 से, तो 2 में 1 से गुना हो गया तो 2/√3 मेन बाटा, यही ना मेन बाटा या। अच्छा 1 माइनस एक स्क्वायर है तो कर दा 1 बटे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ध्यान देना अच्छा ज़रा, मेन बाटा हमारा ये हो गया। अब ऊपर वाला तो भाई बाटा में है ये है, नीचे कौन ले ली एलसीएम ले ली भैया, जब एगो बाटा में एगो ना बाटा में तो एलसीएम ले लियो ना, तो करा 3 एकम 3 अब माइनस में 1 अब बाटा में 3, वेरी गुड। चला देख लिया अब हो गया ये ऊपर में तो जे है जे लिखी दिलू 2/√3, 3 में से 1 गली तो कितना बचली 2 अब बाटा में कौची 3 नहीं ना होलो, तब ये बाटा में ना है एक ऐसा काम करा एक्सचेंज करे पर भागा बदल दा, तो 2/√3 कौची हो गए 3
अब भागा को जब गुना में बदलेंगे तो 3 चल गया ऊपर और 2 चला आया नीचे, फिर से 2 से 2 कुछ हो गया, कट गया। अब तेरे को पता है कि 1 3 में 2 रूट अंडर 3 छिपा हुआ रहता है ना बोला, और नीचे में कौन है रूट अंडर 3 है, तो एकरो से एकरा क्या हो गया, कट गया। तो कितना के बराबर, रूट अंडर 3 के बराबर। आंसर बेसिकली हमारा आना चाहिए रूट अंडर कितना 3, लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं कैसन है। तो ये देखिए कि रूट अंडर 3 जो आया है वो एकरा में केकर बराबर है, cos 60 का मान रूट अंडर 3 होगा है ना, sin 60 के मान ना होगा है, tan 60 के मान रूट अंडर 3 होता है। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट अंडर 3। कैसे जब बताइए, cos 60 के मान होगा को 1/2, sin 60 के मान होगा को √3/2, और sin 30 के मान होगा को 1/2। हमारा यहाँ लाना है √3 खाली लाना है, तो tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। तो एक जगह पर लिख दिया है, अब इतना बराबर कौची हो गया tan 60 डिग्री के बराबर है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अरे ये क्या हो गया जी, हाँ tan 60 डिग्री के बराबर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है क्या। तो इस तरीका से इसके जैसा ही सवाल पीछे 2 और हमने छोड़ा, पहला और दूसरा, तो आप लोग बना लोगे उसको, ठीक है। खाली मान रखना है, हल करना है किसके बराबर आता है, बस वही हमारा आंसर होगा। पूछ रहा है कि तुमसे किसके बराबर होता है। देखो चीज़ें बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की कमी है और प्रेजेंटेशन की कमी है, बच्चा मौजूद ही नहीं हो पाता। अभी लगता है ज़िंदगी में पूरा का पूरा जंग ज़िंदगी का लगता है जीत लिया है, ऐसे लगता है उसको। अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम भी नहीं दिया, थका हारा सा महसूस करता है। ऐसे पूछते हैं तो कहता हम तो शेर हैं, तो अच्छी बात है, शेरे बनल होगा। चलो देखो इधर, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको उतारने के लिए कोई भी मोबाइल की सुविधा नहीं है, उनको हम यहाँ पे सुविधा देंगे, उधर बगल में मोबाइल दे देंगे, आप बैठ के उतारते रहना है ना, ठीक है ना। तब बोलिए, अब इसमें से मैं बताना चाहूँगा प्रश्न संख्या क्या बोला मेरे, तीसरा, प्रश्न संख्या तीसरा। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन बच्चा, बहुत ही शानदार, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, लगभग चांस रहता हर साल कुछ ना कुछ इसका जैसा पूछता है। बहुत गजब, बोले तो बहुत गजब, हमें बहुत पसंद है ये क्वेश्चन पर्सनली। देख बोला, देख रही है, देखा, यदि tan a + b का मान कितना है √3 दिले है, और tan a - b का मान कितना दिले है 1/√3। बाकी जो सब बात रहता है लड़कन को डराने के लिए बात रहता है, लेकिन फिर भी आइए हम समझाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसका मतलब ही हम समझाते हैं कि कहना क्या चाहता है। इसका कहना है कि a + b बीच में लिखा है बोला, a + b का जो मान होगा वो 90 डिग्री हो सकता है, बराबर है, देखा वो 90 डिग्री हो सकता है, या 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा। a + b मैंने दोनों के जोड़ला पर ना, दोनों के जोड़ला पर या तो 90 डिग्री आएगा, या तो 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा। इन्हें क्या करा है 0 डिग्री से क्या होगा बड़ा होगा। 0 से देख रहा बड़ा का चिन्ह है, यानी a + b का मान जब भी आएगा ना तो या तो 0 से क्या होगा बड़ा आने वाला है, या तो 90 से छोटा आने वाला है। 90 के बराबर भी कह रहा है, यानी कि 0 और 90 के जब भी आएगा, जब कुछ में आएगा बीच में ही आएगा। हो सकता है कि जोड़ने पर 90 डिग्री भी आ जाए, ये इसका कहना है। दूसरा कहना a > b, मतलब ये है जो बड़ा है किसको से b से, मैंने जो आंसर निकाल के आएगा ना जिसमें a जो है बड़ा हो जाएगा किसको से हो जाएगा b से, यानी एगो कौन बड़ा होने वाला है, एगो कौन छोटा होने वाला है, दोनों बराबर नहीं होने वाला, ये इसका कह रहा। तो a और b का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो फालतू का फैक्ट है बोला, ये निकालना पर अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ सच में इसका कहना सही है या गलत है, वो जहाँ के मतलब होता है, ठीक है ना। बाबू मेरे जो दिया गया है उसको सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में क्या करना, हल लिखना। और देखो मस्त तरीका से कैसे याद रखना कि बोर्ड एग्जाम में ढंग से नहीं लिखोगे नंबर कटेगा, और नंबर कटने से बचाना है, याद रखना। जो बंदा नंबर कट्टे से बचा लिया ना बस वही तीसमर खां और वही बाजी मारेगा। तो देखो सबसे पहले लिखवाए कि चूंकि कौची, चूंकि मतलब होली ना कि प्रश्न में देले गेले ना कौची है a + b बराबर कौची √3। हम तो कहेंगे चूंकि से बेहतर यहाँ रहेगा कौची दिया है, लिख देना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है ना, इसीलिए है ना। तो एक बात बताबा, यहाँ से हम थोड़ा एगो ट्रिक देवो। देखिए ई पार्टी कौची के मान देने, कौची के tan के रूप में। कौन सा त्रिकोणमितीय फलन है, बोलिए कौन सा त्रिकोणमितीय फलन है। अरे कौन सा त्रिकोणमितीय फलन है जी,
ये भी नहीं बता रहा, तुम बताओ। अरे यार tan 90 डिग्री माइनस थीटा थोड़ी क्या होगा, हम बोल रहे हैं सब ये कौन सा त्रिकोणमितीय फलन है। मतलब सिर्फ मेरे यहाँ मूर्ति बनने के लिए आज। पहले वैसे मत बैठो, अच्छा से बैठो, इधर ओके ओके। तू इधर आओ जी, बीच में आओ जी, इधर आओ। कहा देवाल आने सीख गई है यहाँ। हाँ बोलो, ये कौन सा त्रिकोणमितीय फलन है, किसी को नहीं पता? तो अब पहले ये सब शब्द हम नहीं बोले हैं, वीडियो जाकर देखना है। चलिए अब बताइए त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार के होते हैं? और कोई नहीं पढ़ा है? त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार के होते हैं तुम बताओ। हाँ नेक्स्ट, कौन कौन होता है? त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है बोलो दिलखुश? सेक कौसेक, बहुत अच्छे है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौसेक थीटा। त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। उसमें से दिलखुश बताएगा कौन त्रिकोणमितीय फलन है को? tan, बहुत अच्छे। और ये a प्लस बी है वो क्या है? वो तो थीटा है ना गुरुजी, हमको उससे क्या मतलब है? वो तो थीटा के जगह पर कुछ भी दे सकता है, हम ये बात शुरू में ही बता दिए थे, ठीक है। इतना सा भी नहीं है, आगे जा करके क्या करोगे भगवान जाने। और बोल रहे हैं कि बोलते हैं जो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा त्रिकोणमितीय फलन दिया गया, तो ये भी नहीं पता चल रहा कि हाँ कौची बोल रहे हैं जो समझ में ही नहीं आ रहा। बताइए, इतना बड़ा तोहफा ना। चलिए तो ये त्रिकोणमितीय फलन कौन सा है? tan है। तो tan जब है तो ऊ पटी जो मान दिया होगा वो भी किसके जैसा दिया होगा? tan का ही दिया होगा 100%। अगर tan का नहीं देगा तो गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यदि tan का मान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? गलत होने वाला है, गलत। तो ये जरूर tan का ही कोई ना कोई मान होगा, चाहे tan 0 के मान रहे, चाहे tan 60 के मान रहे, चाहे tan 30 के रहे, चाहे tan 45 के रहे, किसी का रहे, लेकिन रहेगा वो जरूर। अब बताइए tan में कितने डिग्री का मान है? 60 डिग्री का मान है। तो ये पटी तो जो लिखल है तो लिखना ही है। जब हम जान ही रहे हैं कि √3 है जो केकर बराबर होता है? tan कितना के बराबर? 60 डिग्री। अब tan से tan क्या हो गया? कट गया। बेसिकली काटना नहीं होता, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तुलना हो गया कि जब त्रिकोणमितीय फलन की तुलना त्रिकोणमितीय फलन से, तो थीटा की तुलना थीटा से। जैसे तो a प्लस बी के बराबर कितना हो गया बोला? 60 डिग्री हो गया। काटना नहीं होता है, लेकिन ये चीज याद रखना। ये मान लेवल जा है कि tan ई पटी भी tan के फॉर्म में, ई पटी भी tan के फॉर्म में, बीच में कौची का चिन्ह है? बराबर के। तो बराबर मतलब होता है क्या कि tan से बराबर तो थीटा थीटा से बराबर ना। तो हमारा मान कितना हो गया बाबू मेरे? a प्लस बी बराबर क्या डिग्री आ गया? 60 डिग्री। अब काट सकते, काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उतना होते रहता है। इसको समीकरण नंबर कितना मानेंगे? 1 मानेंगे, ठीक है। समझ में आया बात? अब पुनः एगो दिले है ना, कौची दिल के बोला? ताकि tan a माइनस बी बराबर कौची है? 1/√3। तो अगर ऐसे दिल के बोला तो एक हम देख भी कि कौन सी के फॉर्म में है? tan के फॉर्म में है। तो ई पटी tan है तो वो पटी भी tan का ही मान दिया होगा, चाहे कोई डिग्री का दे रहे, लेकिन tan का ही दिया हुआ रहेगा। तो हम लिख सकते हैं ये वाला tan a माइनस बी लिख दिली वाला। tan में क्या डिग्री के मान होगा है? बोला tan में 30 डिग्री के मान। वेरी गुड। तो tan से tan कौची हो गलो? काट गलो, ठीक है रे। कौची बचली बोला? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब कौन विधि से हल करबे पता को ना? विलोपन विधि से। कौन विधि से? क्योंकि हमरा a और b के मान निकाले के है। तो याद है को विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, 3 वो पढ़ लो जरा। तब विलोपन विधि से चुपचाप हल करना बोला। समीकरण 1 - 2 कर देना, समीकरण 1 + 2 कर दा, कुछ कर भी तो आंसर होती। कैसे जो विलोपन विधि यदि जो बंदा पढ़ा होगा उसको सब समझ में आएगा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, देखो कैसे जो अगर प्लस में करते हैं तो प्लस में कहला पर चिन्ह नहीं चेंज होता है, तो a जुड़ जाएगा। अब b है प्लस में या b है माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, मान ऐसे भी निकल जाएगा। तो ये सब सिखा चुका हूँ है ना। तब 1 प्लस कौची करने पर? 2 करने पर। याद है को x प्लस y बराबर कर पढ़ा लू जे वाला। तो देखा समीकरण नंबर 1 कितना है बोला मेरे? a प्लस बी बराबर कितना? 60 डिग्री है को। a प्लस बी बराबर कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना। a माइनस बी बराबर कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ये अल्लाह क्लियर है।
तो प्लस में तो चिन्ह ना बदल तो नीचे के, तब प्लस में तो न बदलते तो प्लस में बी या माइनस में बी दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ए दोनों के दोनों प्लस में बचा, कितना हो गए 2a, आई 60 30 कितना हो गए 90 डिग्री। क्लियर है। अब हम इधर हल कर रहे हैं, ध्यान देना। तो हमारा जब 2a का मान कितना हो गया 90 डिग्री आ गया, एक मतलब है a बराबर हमारा हो गया 90/2, तो इसीलिए कट गया तो कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर है, कट ले 45 दूनी 90। अब ए का मान निकाल जाए तो कौची करबू, अब बी के निकाले ला कौची करमी, कोई बतावा। हाँ, समीकरण 1 चाहे 2 में भी रख सकते हो। विलोपन में क्या पढ़ता था, जब x का मान निकाल जाता था तो किसी में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो ना y निकलता था। उसी प्रकार से यहाँ भी 2 चर है, a निकल गया है तो एक b का मान निकालने के लिए किसी में रख दीजिए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं a का मान समीकरण कौची में रखने पर 1 में रखने पर, किसी को मन है तो 2 में भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। a रसगुल्ला मेरे कितना है, a प्लस b बराबर कितना हलो 60 डिग्री। तो देखा a के जगह पर कितना आपको 45 रख दिलियो, अब प्लस में b बराबर में 60। अब b के मान निकाले b के पकड़ के रखबी ना, पहले से ऊपर 60 डिग्री है को ये गेलो तो कोची में बोलो माइनस में 45 डिग्री। क्लियर है जी। तो ये b बराबर जो हो गया 60 में से 45 गया 15 डिग्री, कितना हो गया 15 डिग्री। अतः हमारा a का जो मान आ गया वो आ गया 45 डिग्री, अब b का जो मान हो गया वो कितना हो गया 15 डिग्री। यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर है ना। ऐसे ही बनाना होगा इस तरह के सवाल को। कैसे ट्रिक दिए, अच्छा कोई ज़रूरी है कि हर बार यही प्रश्न रहते तेरे सामने, बस इतना देखिए ना कि अगर ये tan के फॉर्म में है तो ऊपर भी tan का ही कोई ना कोई मान दिया होगा, कई बार साइन लिखा रहा। तो हम देव उदाहरण में है क्वेश्चन, और भी उदाहरण देंगे एगो है ना, तो इसको आगे बढ़ा दें। चलिए अब तो टाइम भी ओवर हो रहा है ना, राइटिंग भी चेक करना है, चलिए रहने देते हैं।